मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला को उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब मिला है। 1994 में अपने भाई छोटन शुक्ला की मौत के बाद जुर्म की दुनिया में उतरे मुन्ना शुक्ला का नाम गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सामने आया। 2002 में जेल से चुनाव लड़कर मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत गए। इसके बाद धीरे धीरे वो लगातार चुनाव लड़ते गए और जीतते गए। धीरे धीरे अपना उत्तरी बिहार में दबदबा बनाते गए। उसके बाद अपनी पत्नी को भी विधायक बनाया। फिर 2015 में एक बार चुनाव लड़ने उतरे, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इसके बाद धीरे धीरे उनका पावर घटते गया और मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व खत्म हो गया। सुनील पांडे बेंगलोर में इंजीनियरिंग करने गया था। वहाँ उसका एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में उस लड़के को चाकू मारकर वो घर आ गया। घर आने के बाद लगातार एक से एक वारदात को अंजाम दिया। सुनील पांडे के ऊपर मुख्तार अंसारी को मारने के 50 लाख का सुपारी मिला था। रणबीर सेना प्रमुख को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसमें भी सुनील पांडे का नाम आया था। आरा के सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट के आरोप में भी सुनील पांडे का नाम आया था और कई नरसंहार मामले दर्ज है। सुनील पांडे 3 बार विधायक रहा। सुनील पांडे के ऊपर 50 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अशोक सम्राट, ये वो बाहुबली है जो बिहार में ना सिर्फ पहली बार AK-47 लेकर आया, लेकिन खून भी बहाया। इन्हें बिहार का पहला बाहुबली कहा जाता है। उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। अशोक सम्राट ने उस दौर में कई लोगों की हत्याएं AK-47 से की थी। बिहार में चुनाव के समय ये बाहुबली राजनीतिक दलों में मुख्य कार्यकर्ता हुआ करते थे। अशोक सम्राट की प्रभाव बेगूसराय, मोकामा, वैशाली, लखीसराय जैसे कई इलाकों में माना जाता था। बिहार के इस खूंखार बाहुबली का एनकाउंटर जाबाज पुलिस अधिकारी ने किया। अमित सिंह पटना जिला के बीटा बसौड़ा गांव के पूर्व मुखिया पप्पू सिंह का लड़का था। इन दिनों पटना के बीटा में अमित सिंह की टूटी बोलती थी। कहा यह भी जाता है कि इनके घर में अनेकों बंदूकें भी रखी रहती थी। इनका भौकाल सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड में भी था। बहुत ही कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखने वाला अमित सिंह पर बिहार और झारखंड में हत्या, अपहरण समेत दर्जनों से भी ज़्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें एक बीटा के चर्चित निर्भय सिंह की हत्याकांड ही शामिल है। जून 2022 में अमित सिंह को झारखंड के देवघर कोर्ट में पेश करने के समय उनके दुश्मनों ने उनकी गोली मारकर की हत्या के बाद पता चला कि अमित सिंह की हत्या में ASI और सिपाही की भी इसमें मिली भगत थी। रीतलाल यादव बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक नाम सुर्खियों में रहता है और वो रीतलाल यादव है। 4 सितंबर 2010 में जेल जाना पड़ा था। हत्या, डकैती, हत्या की धमकी के कारण जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के बाद भी MLC बने। 2020 में कोरोना के दौरान बाहर आ गए। जेल से निकलते ही 30-40 गाड़ियों से अपनी रैली की। अभी वह दानापुर से राजद के विधायक हैं। रीतलाल यादव के ऊपर रंगदारी, हत्या, हत्या वसूली जैसे 34 मामले दर्ज हैं। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले बाहुबली का नाम तो राजेश रंजन, पर पहचान पप्पू यादव के नाम से है। 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद का उनका सियाही सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा। मधेपुरा की विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने कम वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बना लिया। पप्पू यादव को 1998 के समय हत्या मामले में जेल जाना पड़ा, लेकिन वहाँ कारावास में रहते हुए भी विभिन्न विवादों में शामिल था। के ऊपर हत्या, अपहरण जैसे 35 संगीन मामले दर्ज हैं। सूरजभान सिंह मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए सूरजभान सिंह, जिन्हें फौज में जाने का मन था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सूरजभान की किस्मत की लकीरें तो उन्हें सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गई जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरजभान पहले बाहुबली और फिर विधायक और उसके बाद सांसद बने। शुरुआत में सूरजभान को ऐसे लोगों की संगत मिली जिसके साथ मिलकर पहले उसने रंगदारी और फिर वसूली करनी शुरू कर दी। 90 का दशक में उन्हें क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। इनके ऊपर पुलिस रिकॉर्ड में 30 मामले दर्ज हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन भारतीय राजनेता थे
जो बिहार के सीवान के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। आरजेडी के प्रमुख नेताओं में से एक है एवं लालू प्रसाद जी के करीबी माने जाते हैं। 23 साल की उम्र में विधायक के तौर पर अपनी सफ़र शुरू की, जिन्हें इनके जिले में साबू 47 के नाम से जाना जाता था। यह पहचान बिहार के उस अपराधी की है जिस पर ना जाने कितने हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसे संगीन मामले हैं। इन पे कुल 40 मामले दर्ज हैं। अपने विरोधियों को या तो वो तेजाब में नहला देते थे या फिर सरियाम गोलियों से भुनवा देते थे। उनके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उन्हें ताउम्र जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यह उसका रुतबा था कि जेल के सलाखों में भी खौफ कम नहीं कर पाई। अनंत सिंह का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ। लालू यादव और तेजस्वी यादव के चहेते विधायक और बिहार के बाहुबली नेता हैं। बाहुबली अनंत सिंह के वैसे तो कई शौक हैं, लेकिन हाथी, घोड़ा, कीमती विदेशी गाड़ियां और सोने के मुकुट को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन्हें विदेशी और ऑटोमेटिक राइफल रखने का भी बहुत शौक है। अनंत सिंह का अपराध से करीबी रिश्ता है। वे हत्या की आरोप में पहली बार 9 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए। इसके बाद वो गांव के आपसी विवाद में 15 की उम्र में उन्हें दूसरी बार जेल जाना पड़ा। अपहरण, हत्या समेत विभिन्न आरोपों में इनके विरुद्ध अब तक 40 मुकदमे दर्ज हैं। लालू यादव के करीबी रहे अनंत सिंह 2005 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल कर विधायक बने। तब से उनकी बादशाहत बरकरार रही। सतीश पांडे। गोपालगंज के हथुआ थाना के नया गांव तुलसिया के रहने वाले सतीश पांडे पिछले 30 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। बचपन में पहलवानी का शौक़ रखने वाले सतीश पांडे कभी पहलवान के नाम से भी जाने जाते हैं। सतीश पांडे बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे और सिवान के जिला अधिकारी का अंगरक्षक भी थे। सतीश पांडे ने सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन तिवारी के भांजे और अपने परम मित्र अभय पांडे की हत्या करने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। सतीश पांडे पर बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के अलावा कई नरसंहार हत्याओं का मामला दर्ज है। लखनऊ में गिरफ्तार पप्पू ने बताया, बाहुबली सतीश पांडे के पास 6 AK-47 राइफल मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में राइफल पिस्टल। कभी अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह का सरगना और 10 लाख रुपए का इनामी अपराधी सतीश पांडे के खिलाफ यूपी बिहार में तकरीबन 150 से अधिक मामले दर्ज हैं। सतीश पांडे ने अपने वर्चस्व को गोपालगंज में स्थापित कर छोटे भाई अमरेंद्र पांडे को विधायक बनाया और पत्नी उर्मिला देवी और बेटे मुकेश पांडे को जिला पार्षद अध्यक्ष की कुर्सी दिलाई। लंबे अरसों से कोई इस परिवार के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता।